मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो कि कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है, अलंकार। तो अलंकार के इस महत्वपूर्ण विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का जो अपडेट है वो आपको निश्चित ही मिल जाए। तो बिना कोई देर किए चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं। अपना जो महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, वह है अलंकार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अलंकार होता क्या है, हमारे अलंकार का जो मतलब है ये क्या है, यह हमें समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अलंकार, यह जो शब्द है, यह दो तत्वों से बना है। यदि हम अलंकार का संधि विच्छेद करें तो अलम धन कार, यह दो तत्वों से बना हुआ है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण कौन पहनता है? स्त्रियां पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? निश्चित ही अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर आभूषणों का प्रयोग करती है और अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में जो कवि है वो अपने शब्दों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शाब्दिक चमत्कारों का प्रयोग करता है। तो उसे ही हम साहित्य में अलंकार कहते हैं। हिंदी साहित्य में हम उसे अलंकार कहते हैं कि कवि चमत्कार पूर्ण उक्ति के माध्यम से एक वैचित्र्य निर्माण करता है, एक विचित्र प्रकार का आनंद निर्माण करता है, एक विचित्र प्रकार का सौंदर्य निर्माण करता है। उसे ही हम काव्य में अलंकार कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार का सरल अर्थ निश्चित ही आपको समझ गया होगा। क्या होता है अलंकार? ठीक है, कवि के द्वारा निर्मित उक्ति वैचित्र्य से जहां चमत्कार निर्माण होता है उसे हम अलंकार कहते हैं। या सरल तरीके से कहा जाए तो वैचित्र्यपूर्ण उक्ति जो कि चमत्कार का निर्माण करती है, काव्य में हम उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए अब अलंकार की परिभाषा जान लेने के बाद हम उसके प्रकार जान लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बोलिए? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपको समझते जाए। क्या कहा मैंने? शब्दालंकार, राइट, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शब्दालंकार की। ठीक है, जैसे कि आपको शब्दालंकार को देखकर ही पता चल गया कि यहां पर काव्य के शब्दों में चमत्कार निर्माण होता है। ठीक है, कवि क्या करते हैं? शब्दों में चमत्कार निर्माण करते हैं, इसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, जहां काव्य के शब्दों में अलंकार हो, जहां काव्य के शब्दों में चमत्कार हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो भाग है यह है अर्थालंकार। सही, मेरे साथ बोलते जाइए ताकि आपका भी रिवीजन होते जाए। क्या होगा? दूसरा जो भाग है ये अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार की क्या परिभाषा हुई? जिस काव्य के शब्द के अर्थ में, जिस काव्य के शब्दों के अर्थ में अलंकार हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो गई परिभाषा? मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए। जहां काव्य के शब्दों के अर्थ में अलंकार हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। बोलिए क्या हुआ? अर्थालंकार की परिभाषा क्या हुई? मेरे साथ बोलकर दिखाइए। जहां काव्य के शब्दों के अर्थ में अलंकार हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। समझ
समझ में आ गया। अब है उभयालंकार। उभयालंकार यानी क्या होता है? उभयचर जिसे हम कहते हैं, जो कि जमीन और पानी में दोनों में रहते हैं। उभयचर मतलब जमीन में भी रहता है और पानी में भी रह सकता है। तो अब उभय अलंकार का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार होता है, तो हम उसे उभयालंकार कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये परिभाषा समझ जाने के बाद सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने पहले अलंकार का जो प्रकार है वह है शब्दालंकार, उसके प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, बोलिए मेरे साथ, अनुप्रास अलंकार। अणु यानी आप लोगों को मालूम है एटॉम यानी एकदम छोटे छोटे जो चिपके हुए रहते हैं, तो अणु का मतलब होता है जुड़ा हुआ या चिपके चिपके एकदम पास पास। तो अनुप्रास यानी रखना, ठीक है, प्रास यानी रखना, तो पास पास रखना, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है कि एक ही वर्ण जब बार बार आकर काव्य में चमत्कार निर्माण करता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अर्थात जिस कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मेरे साथ बोलते जाइए, अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा हुई? जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार परिभाषा समझ जाइए, एक ही वर्ण बार बार तो कहे उसे अनुप्रास अलंकार। ये सूत्र ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या है सूत्र? एक ही वर्ण बार बार तो कहे उसे अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण बार बार तो कह उसे अनुप्रास अलंकार। तो इसके उदाहरण हमने 9वीं में पढ़े हैं। पहली पोयम है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कहने का तात्पर्य कौन सा वर्ण आया है इसमें बताइए आप, कौन सा आया है? च वर्ण आया, ठीक। तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और मैं बोलता हूं जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, कौन सा वर्ण बार बार आया? च आया है ना, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। साथ ही साथ डाली डाली पे नजर डाली, जिसने भी डाली वो बुरी नजर डाली, लेकिन मैंने जिस डाली पे नजर डाली उस डाली को माली ने काट डाली। तो इसमें ड वर्ण जो है यह बार बार आ रहा है और इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार अगर आपको समझ गया है तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है। अगर आपको और कोई अनुप्रास अलंकार का उदाहरण अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखना ना भूलिए, ठीक है। दूसरा जो शब्दालंकार का प्रकार है वह है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार, ठीक है। इस अलंकार की परिभाषा यह है कि एक शब्द बार बार लेकिन अर्थ अलग अलग। ध्यान रखिए, एक ही शब्द होगा लेकिन वो बार बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो उसकी सरल परिभाषा क्या हो गई कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर भी अगर अर्थ अलग अलग होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादक ता अधिकाय वही खात बौरात नर यही बात बौराय। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कनक और कनक ये दो बार आया हुआ है, दोनों बार एक ही शब्द आया है, लेकिन पहले कनक का जो अर्थ है वह है धतूरा, ठीक है, जिसे खाने पर नशा आ जाता है। और यही पाय बौराय, तो दूसरे जो कनक का अर्थ है धन, कि बहुत ज्यादा धन अगर किसी को आ जाता है तो पैसे का भी नशा हो जाता है। तो कनक कनक के यहाँ दो अर्थ है। कनक का अर्थ यहाँ धतूरा जैसी मादक
चीज भी हो गई, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, तो सोने से भी नशा चढ़ता है। तो इस प्रकार एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो उदाहरण है जो कि शब्दालंकार का, वह है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपचिपा, चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, यहां पानी 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 ये 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती। ठीक है, यहां पानी मोती के अर्थ में उसकी चमक दिखा रहा है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत दिखा रहा है, और चूना, चून यानी चूना, चूने के लिए सामान्य जो जल है यह अभिव्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पानी के 3 प्रसंगानुरूप अर्थ अलग अलग हो गए हैं। मोती के लिए बोलिए चमक, ठीक है, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए पानी यानी उसकी इज्जत, ठीक है, और चून, चूने के लिए सामान्य जल। तो इस प्रकार से पानी इस शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, आइए हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। उक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति यानी मुड़ी हुई उक्ति। कहने वाला कुछ कहता है लेकिन समझने वाला कुछ और समझ जाता है, तब इसे कहते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, कहने वाला जिस अभिप्राय से कह रहा है उसे न समझकर उस शब्द का दूसरा ही अर्थ सुनने वाला लगा लेता है, मतलब वाक्य भ्रंग हो जाता है, टूट जाता है, दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तब वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो फिर से एक बार परिभाषा समझ लिए मेरे प्यारे बच्चों कि कहने वाले के तात्पर्य को छोड़कर सुनने वाला जब दूसरा ही अर्थ लगा लेता है उस शब्द का, तो हम उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहा भोग। तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का संवाद है। माता सीता को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मना करते हैं कि नहीं तुम बहुत सुकुमारी हो, तुम उतना वन का जो कष्ट है वो सहन नहीं कर पाओगी, तब सीता माता जी उन्हें व्यंग वक्रोक्ति के माध्यम से कहती है, आप सही कहते हैं कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि आप सही कहते हैं कि मैं सुकुमारी हूं और मैं किस प्रकार से वो जंगल की कठिन यात्रा कर पाऊंगी, लेकिन तुम ही उचित तप मोह कहा भोगू, लेकिन आप जो है यह बहुत अच्छे से तप जो है कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य कि प्रभु श्री रामचंद्र भी सुकोमल है, वह भी वन में, वह भी राजमहल के ऐश्वर्य में रहकर, तो अगर वो सह सकते तो मैं क्यों नहीं सह सकती। तो इस प्रकार वक्र उक्ति हुई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कहने वाला जिस उद्देश्य से कहता है उसे न समझकर सुनने वाला कोई दूसरा ही अर्थ लगा ले, तब वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जस्ट अपलोड करूंगा, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।